हेलो फ्रेंड्स, एमएड सेमेस्टर 2 का पेपर 1 है शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं लिंग। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना असाइनमेंट के लिए। वो मैं अभी आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी। असाइनमेंट बनाने के लिए फ्रेंड्स फर्स्ट पेज में आप सुंदर से विषय लिखेंगे। जैसे इस विषय है शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं लिंग। आप ब्लैक या ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, बॉल पेन का यूज करना है ना। प्रश्न 1 है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को बताइए। चलिए प्रश्न 1 उत्तर लिखने के लिए आप उत्तर क्रमांक 1 दे दें और सबसे पहले रूपरेखा लिखते हैं कि रूपरेखा आप क्या क्या लिखने वाले हो। फर्स्ट में प्रस्तावना लिखा जाएगा, सेकेंड में शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ व परिभाषा, थर्ड में शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति, फोर्थ में शैक्षिक समाजशास्त्र विषय क्षेत्र, फिफ्थ में निष्कर्ष एंड सिक्स्थ में संदर्भ ग्रंथ। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जिनमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, संरचना व प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगस्त कॉम्टे प्रथम विचारक हैं जिन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। उनको मानवीय तथा सामाजिक एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। उनका विचार था कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से अध्ययन किया। दूसरा है इसमें शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक समाजशास्त्र की व्युत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें से पहला शब्द है सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द है लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र और समाज का विज्ञान है। डॉन मार्टिलो ने बताया है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे को हुए। आपने ही 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया, तब आपको समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय व सामाजिक विषय के रूप में अपने अपने तरीके से परिभाषित करने के प्रयास किए। विषय अंतर्गत सार को समझने हेतु कुछ परिभाषा निम्नवत है। वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति। क्या शैक्षिक समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न, अर्थात इसका संबंध इस तथ्य का पता लगाना है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषता पाई जाती है, और यदि यह विज्ञान नहीं है तो इसमें कौन सी ऐसी आपत्तियां हैं जिसके आधार पर इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न के बारे में विद्वानों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है। प्रमुख रूप से हमारे सामने ये दृष्टिकोण रखे गए हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं। शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। प्रायः कुछ लोग विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये अलग अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। इसके बारे में हमारे सामने निम्नलिखित 2 प्रमुख परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टवादी संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। निष्कर्ष। शैक्षिक